आप सभी लोगों को नमस्कार। टाइम्स कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों के सामने आ गया हूँ। देखो भाई, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरी क्लास में लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, आगे से ये चीज़ें नहीं होगी। एक्चुअली मैं एक मीटिंग में था और वहीं से आने में मुझे टाइम लग गया। लेकिन मेरी क्लास जब होगी ना, ऑन टाइम होगी बिल्कुल। जो टाइम मैंने दिया हुआ होगा उस टाइम में बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो आगे से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए तो मैं ही आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ, आज लेट हो गया मैं आने में। लेकिन आगे से जब कभी भी मेरी क्लास अनाउंसमेंट रहेगी, उसमें आप लोग बिल्कुल ऑन डॉट होगे। क्लास जो टाइम मैंने दिया हुआ है उसी टाइम में क्लासेस स्टार्ट होगी मेरी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आप लोग मुझे बताएं, क्या हालचाल है आप लोगों के? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे देख पा रहे हैं? मैं आप सभी लोगों को देख पा रहा हूँ? बताते जाइएगा मुझे। आप सभी लोग अगर कनेक्ट हैं तो आप लोग प्लीज़ मुझे कंफर्म करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले, आप लोग मुझे बताएं, एक बार मैं आप लोगों को सिलेबस डिस्कस कर दूं। सिलेबस डिस्कस करने के बाद फिर मैं आप लोगों को टॉपिक पे आऊंगा और टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। पहले सिलेबस एक बार डिस्कस करना चाहते हो आप लोग? रिप्लाई जल्दी जल्दी कीजिएगा, क्योंकि फिर क्लास स्टार्ट करनी है तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा। जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बताएंगे नमस्ते। तो सभी लोग कनेक्ट हो जाइए जल्दी से। और क्लास क्योंकि शुरू हो रही है तो आप लोगों का कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। फिर रीजनिंग में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास रीजनिंग की। और इनफैक्ट आज मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक लेकर जाना है मुझे, है ना? तो उसके लिए आप सभी लोगों को रेडी रहना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग इसका सिलेबस देख लीजिए। और सिलेबस के लिए आप लोग एक काम करोगे, सब लोगों को लिखना है भाई। ये इंग्लिश में लिखना है। जब मैं आपके टॉपिक पे आऊंगा तो आप लोगों को मैं हिंदी में भी बताता जाऊंगा, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना? अब जरा सब लोग यहां पर देखिए। एनालॉगी, क्लासिफिकेशन। अमित कुमार, कल की जो क्लास थी हमारी लाइव क्लास थी, ठीक है? और आज जो क्लास हो रही है वो कल वाली क्लास है, आज की क्लास डिफरेंट है। तो कल की बात करके आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, ये बताइए आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। आप आपके इंटेंशन को जानना चाहता हूं मैं। बबलू, ग्रुप सी ग्रुप डी वाले इसमें कवर हो जाएगा। और बैंकिंग का पार्ट मैंने कल आप लोगों को बताया था, इसमें बैंकिंग का, इनफैक्ट बैंकिंग क्लास चल रही है। बैंकिंग क्लास कोई टीचर ले रहे हैं यहाँ पे, तो अभी फ़िलहाल मैं बैंकिंग इसमें नहीं कराऊंगा। और इसमें पहले हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो एफसीआई के करेंगे। एसएससी के सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। रेलवे के सारे पार्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं, चाहे एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हो या फिर आरआरबी में एएसएम का हो जाता है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का हो जाता है, या आरआरबी जेई का हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग जो हैं इसको हम लोग कवर करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लासिफिकेशन आ गया। अब लिखिए यहां पे कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट,
पेयर फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डाइस, काउंटिंग फिगर, सिलॉग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ये सब हिंदी में लिखवाऊंगा जब टॉपिक में आएंगे तो चिंता में नहीं करिएगा। ऐसा नहीं सर इसका हिंदी क्या है, परेशान नहीं होना है, बस आप इसको लिख लीजिए। जो टॉपिक जब आएगा तो उसका हिंदी भी बताऊंगा मैं। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के बाद आपको सीरीज लिखना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, बिल्कुल दिलवा देंगे, बिल्कुल दिलवा देंगे अमन। बस आज की क्लास आप स्टार्ट कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। और घर जाकर सबसे पहला काम कीजिएगा, जो टॉपिक आज सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के लिए आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के क्वेश्चन को लेकर बैठना है। अगर आप एफसीआई की तैयारी कर रहे हैं तो एफसीआई के क्वेश्चन को लेकर, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के क्वेश्चन लेकर, जो टॉपिक सर आपको पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के लिए आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पेपर लेकर आपको बैठना है। और जो आज सर पढ़ा रहे हैं एक एक चीज आपको समझ में आएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, चिंता ही नहीं करनी है आपको। आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है कि जो चीजें सर आपको बता रहे हैं वो बड़ी अमेजिंग चीजें आपको बता रहे हैं और उसमें आपको आराम से वो सारी चीजें समझ में आएगी। प्रैक्टिस के बारे में मुकेश बताऊंगा, ये भी पहली क्लास है, अभी ज़्यादा हम लोगों को बात नहीं करना है, अभी हम लोगों को ज़्यादा काम करना है ना। ये चीज़ें बातचीत चलती रहेगी, आगे मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताता रहूँगा कहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे, किस बुक से आपको बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो आपको अभी चिंता नहीं करनी है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के बाद आप लोग लिखोगे सीरीज, आप लोग लिखोगे, है ना, सीरीज लिखना है। अब यहां तक आप लोग क्वेश्चन का वेटेज ले लो। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3, 2 से 3, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से अब 1 से 3 तक होगा भाई। पेयर फॉर्मेशन 1 क्वेश्चन, वेन डायग्राम 1 से लेकर 2 तक, डाइस 1 से 2, काउंटिंग फिगर 1 से 2। सिलॉग में क्वेश्चन 1, स्टेटमेंट कंक्लूजन में 1, लेकिन रेलवे के एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो 1 से लेकर 4 तक यहां पर स्टेटमेंट कंक्लूजन पूछा गया है। ब्लड रिलेशन भी आप 1 से 2 क्वेश्चन, रैंकिंग के 1 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन 1 क्वेश्चन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड से 1 क्वेश्चन, और सीरीज आपके एग्जाम में 2 से 3 हो सकता है। ये सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यहां तक सब लोग नोट करें। अब इसके बाद मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, एम्बेडेड फिगर, इनकम्प्लीट फिगर,
नंबर मैट्रिक्स यहां से भी आप लोग एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके देखने को मिलेगा। यहां पे 203 और यहां से एक क्वेश्चन, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। और घर जाकर यही चीज आप लोगों को देखना है कि जो सर ने लिखवाया है वो सारी चीजें आपके एग्जाम में आया हुआ होगा। जो भी एग्जाम का पेपर आप निकालोगे उस सभी एग्जाम में आप देखोगे कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो इतने ही होंगे जो सर ने लिखा हुआ है, और इससे सबसे ज्यादा आप लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। देखो, अजम्पशन की बात मत करो, अजम्पशन बैंकिंग का पार्ट है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन में ही कहीं कहीं पे आपको अजम्पशन लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप पहले जो चीज सर आपको बता रहे हैं उसको आप करते जाइए, है ना। अभी आप लोग ज्यादा चिंता नहीं कीजिए, अब आप लोग स्टूडेंट बन गए मेरे, तो आपको ज्यादा चिंता नहीं करना है ना। पूरे के पूरे मार्क्स दिलाएंगे भाई। रीजनिंग में एक नंबर कटने नहीं दूंगा आपका, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई पेपर कहीं से भी सेट कर ले, एक क्वेश्चन आपका एक नंबर नहीं कटने दूंगा आपको, इस बात का प्रॉमिस है आपके साथ में। लेकिन जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप लोग को पढ़ लेना है, घर पे उस तरीके से जाकर घर पे रिवीजन भी कर लेना है। ये चीजें बस ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। एक नंबर नहीं छूटेगा आपका, एक नंबर नहीं कटेगा, ये बस आप लोगों को विश्वास रखना है। ये सब लोगों ने अगर नोट कर लिया है तो यस सर बोलिएगा। सबने लिख लिया है तो यस सर बोलिए। ठीक है, सब लोग बताइए, लिख लिया सब लोगों ने? कंफर्म करते जाओ, जल्दी जल्दी कंफर्म करना है। अरे मुकेश, आप टेंशन ना लो ना, आपने भरोसा किया सर के ऊपर ना, आपके भरोसा को टूटने नहीं दूंगा मैं, प्रॉमिस है। एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, इस बात का विश्वास कर लीजिए आप मेरा। और आप देखिए ना, जो चीजें मैं आपको करा रहा हूं वो देखते जाइए, समझते जाइए आप लोग, चिंता नहीं करना आपको। सब लोगों ने लिख लिया? बस ये बताइए, जल्दी जल्दी आपको टेक्स्ट करना है। वॉइस आप चेक करो, एसके कोई बच्चा नहीं लिख रहा है, वॉइस सबको मिल रहा है, सिर्फ आपको सुनाई नहीं दे रहा है। आप चेक करो। चलिए, अब मैं इसको हटा रहा हूं भाई। अब आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। और सबसे पहला क्वेश्चन इसका आप लोग लिखेंगे, ऑफिसर को किसी भाषा में 4GG 3D 2S कहा जाता है। क्वेश्चन को कॉपी कीजिएगा, यह संख्या है। ऑफिसर को किसी भाषा में 4GG 3D 2S कहा जाता है। सो सेम लैंग्वेज में यूनिफॉर्म शब्द के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सब लोग बिल्कुल कनेक्ट रहना भाई,
एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन दूंगा गारंटी के साथ। एक एक बच्चे को सिखाकर जाना है मुझे, एक एक बच्चा सीखेगा। एमपी में गणेश मेरा स्टूडेंट ऑलरेडी वहां पर इंस्पेक्टर लगा हुआ है, बड़े सारे बच्चे पास आउट किए हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। एमपी के एसआई का पेपर ले लीजिएगा, आज जो सर पढ़ा रहे हैं जाके मैच कर लीजिएगा, भरोसा कीजिए, पढ़िए यहां पे भी। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब कभी लेटर के साथ साथ नंबर का प्रयोग आ जाए, जब कभी लेटर के साथ साथ नंबर का प्रयोग क्वेश्चन में आ जाए, तो आप याद रखिएगा वो क्वेश्चन कोडिंग विद कॉन्सोनेंट और वॉवेल के ऊपर बेस्ड होगा। वो क्वेश्चन कॉन्सोनेंट और वॉवेल के ऊपर बेस्ड होगा। सब लोग ध्यान देते जाइएगा, अभी कोशिश नहीं करना है, जब दूसरा क्वेश्चन सर देंगे तब आपको बताना है। तो आज के बाद कभी भी किसी क्वेश्चन में लेटर के साथ साथ नंबर का प्रयोग अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो समझ जाना है कि वो क्वेश्चन या तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल के ऊपर बेस्ड है। अब आप लोग क्या करोगे, आप सभी लोगों को मालूम है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, और ए ई आई ओ यू के लिए आप लोगों को 1 2 3 4 5 का प्रयोग करना है। 1 2 3 4 5 का आप लोग प्रयोग करेंगे, यानी जहां जहां पर वॉवेल आपको दिखेगा वहां पर आपको नंबर का प्रयोग करना है। अब जरा देखो भाई, यू यहां पर वॉवेल है, यू के लिए हमने 5 लिख दिया। अब जो क्वेश्चन में क्या करना, सबसे पहले वॉवेल की पोजीशन आप लोगों को लिख देना है, जो वॉवेल जिस नंबर का होगा उसको लिख लेना है। और कॉन्सोनेंट के लिए नेक्स्ट लेटर का प्रयोग होगा, यानी ध्यान दीजिए, ओ चौथा वॉवेल है, ओ के लिए 4 आ गया। एफ एक कॉन्स्टेंट है, एफ के बाद जी आ गया, एफ के बाद जी हो गया। आई फिर देखिए वॉवेल है, आई के लिए 3 का प्रयोग हो गया, आई के लिए आपने 3 कर दिया। सी एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में नेक्स्ट लेंगे, सी के बाद डी आ गया। ई एक वॉवेल है, दूसरा वॉवेल है, ई के लिए 2 आ गया है। और आर एक कॉन्सोनेंट है, आर के बाद एस आ गया है। यहां पर भी यही चीज आपको करना है। यू के लिए 5 होगा, एन के बाद ओ आ जाएगा, आई के लिए 3 होगा, एफ के बाद जी हो जाएगा, ओ के लिए 4 का प्रयोग होगा, आर के बाद एस हो जाएगा और एम के बाद एन हो जाएगा। 5O3G 4SN बनेगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यह काम आप लोगों को करना है, जब आपके क्वेश्चन में नंबर और लेटर दोनों एक साथ आ जाएं। नंबर और लेटर जब कभी भी क्वेश्चन में आएगा वो क्वेश्चन कॉन्सोनेंट और वॉवेल के ऊपर बेस्ड होगा। कॉन्सोनेंट में नेक्स्ट लेटर को ले लेना है, वॉवेल के लिए 1 2 3 4 5 का प्रयोग करना है और इस तरीके से अपने आंसर को निकालना है। क्लियर है तो यस सर बोलो। क्लियर है तो यस सर बोलो। देखो सब कुछ लिख दिया है। वॉवेल के लिए नंबर का प्रयोग करना है, यानी जहां जहां पे वॉवेल है वहां वहां पे नंबर का प्रयोग है, जहां जहां पे वॉवेल है वहां पे नंबर का प्रयोग है। और जहां पे कॉन्सोनेंट है नेक्स्ट लेटर को लिया गया है, यानी एन एक कॉन्सोनेंट है, एन के बाद ओ आ गया। एफ एक कॉन्सोनेंट है, एफ के बाद जी आ गया। आर एक कॉन्सोनेंट है, आर के बाद एस आ गया। एम एक कॉन्सोनेंट है, एम के बाद एन आ गया। और वॉवेल के लिए 1 2 3 4 5 का प्रयोग, और इस तरीके से आपका आंसर। क्लियर है? सब लोग बोलो, सब लोग बताइए। अब मैं आपको दूंगा एक क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर अब आपको बताना है। एक क्वेश्चन अब आप लोग मुझे बताएंगे। प्रॉफिट को
क्यों S4G3U कहा जाता है, तो इसी भाषा में मेरिट के लिए क्या आएगा? जल्दी बताओ। प्रॉफिट को क्यों S4G3U कहा जाता है, तो इसी भाषा में मेरिट के लिए क्या आएगा? जल्दी से आंसर भेजो। सब लोगों का आंसर दिखना चाहिए, जल्दी से। सब लोग जल्दी जल्दी भेजोगे आंसर। अब यहां पर देखो, सबसे पहले M के बाद N आ जाएगा, E के लिए 2 आ जाएगा, R के बाद S आ जाएगा, I के लिए 3 आ जाएगा, T के बाद U आ जाएगा। N2S3U ये आपका आंसर है। जिन लोगों ने बनाया है उनके आंसर सही हैं, जिन लोगों का ये नहीं आया उनके आंसर गलत हो गए। यानी क्वेश्चन में कॉन्सोनेंट के लिए नेक्स्ट कॉन्सोनेंट का प्रयोग करना है और वॉवेल के लिए 1 2 3 4 5 का प्रयोग करना है। क्लियर है तो सब लोग यस सर बोलो। क्लियर है तो यस सर बोलो। एक क्वेश्चन और आप लोग लोगे, एक क्वेश्चन और। टाइगर इज कोडेड बताओ। टाइगर को किसी भाषा में U3H2S कहते हैं, U3H2S कहते हैं, तो इसी भाषा में मंकी को क्या कहेंगे? सब लोग जल्दी से आंसर भेजो इसका। बताइए। जल्दी जल्दी आंसर लिखोगे। चलो जी, बहुत लोगों का आंसर आ गया। अब यहां पर देखो, M के बाद N हो जाएगा, O के लिए 4 हो जाएगा, N के बाद O हो जाएगा, K के बाद L हो जाएगा, E के लिए 2 हो जाएगा और Y के बाद Z हो जाएगा। N4OL 2Z बनेगा और यही आपका राइट आंसर होगा। यहां पर देख लो भाई, N4OL होगा। जिन लोगों ने N4OL 2Z बनाया है उनके आंसर करेक्ट हैं, उन्हीं के आंसर सही हैं। यानी कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट लेटर में शिफ्ट कर देना है और वॉवेल को 1 2 3 4 5 में। क्लियर है पहला वाला पार्ट? तो सब लोग यस सर बोलो। पहला वाला पार्ट अगर क्लियर हो गया तो सब लोगों को यस सर बोलना है। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोगों का आ गया आंसर। N4OL 2Z बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट किया है, आपके आंसर सही है।
क्लियर है सब लोगों का? ये वाला पार्ट आ गया समझ में अच्छे से सब लोगों को? ठीक है, पहला वाला पार्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अगले प्रकार पर आते हैं और अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। सेफर को किसी भाषा में AERS कहा जाता है, फेड को DF कहा जाता है, तो इसी भाषा में वेपन्स को क्या कहेंगे? देखो भाई, एक क्वेश्चन है, नहीं लेट होने के बाद ऑप्शन नहीं है जितेंद्र ना, फिर तो जब मैं क्वेश्चन आपको दूंगा तब आपको बताऊंगा मैं, अभी तो नहीं, क्योंकि पूरी इंडिया कनेक्ट है, दोबारा से नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन क्लास में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टाइम पे आकर आपको लॉगिन करके बैठ जाना है आपको, नहीं तो फिर बाद में आपको वीडियो देखना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहाँ पे वो नहीं चलेगा बच्चे कि आप सर मैं लेट से आ गया हूँ तो पहले वाला बता दो, मुश्किल है। आप भी अच्छी तरह से जानते हो कि जो बच्चा इसको पढ़ चुका है वो दोबारा क्यों पढ़ेगा इसको, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। अब लास्ट जब मैं क्वेश्चन दूंगा उस टाइम मैं समझा दूंगा, उस टाइम में ध्यान दीजिएगा, उस समय देख लीजिएगा, ठीक है ना? टेंशन नहीं लीजिए, बाद में देख लीजिएगा एक बार और, जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ना तो उस टाइम में बताऊंगा आपको। अब यहां पे क्वेश्चन में देखो भाई क्या था, सब लोग यहां पर देखना। सेफर को AERS कहते हैं, फेड को DF कहते हैं, वेपन्स को क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, यहां से स्टार्ट कर लो, ठीक है ना? आगे फिर तुम लोग को बता दूंगा मैं, टेंशन नहीं लेना, बता दूंगा मैं। अब क्वेश्चन में यहां पर नहीं, थोड़ा सा वेट करना है राम अवतार, जल्दीबाजी नहीं करनी है, नहीं तो एक बार कंफ्यूज हो गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। एक क्वेश्चन सर को बताने दो, फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर तुम बताओ, आगे आगे मत भागो। अब देखो यहां पर सेफर में 5 लेटर है, यहां पर देखो 4 लेटर है, यहां पर देखो 3 लेटर है, यहां पर देखो 2 लेटर है। अब यहां पर 7 लेटर हैं, तो आगे कितने होंगे? 6 होंगे आगे। आई बात समझ में? यहां पर अब हो गया 6 लेटर, ये तो सबसे पहले क्लियर हो गया भाई। अब क्वेश्चन को जरा गौर से देखो, यहां पर सभी के मिडल वाले को हटा दिया गया, यहां से F हट गया, यहां से E हट गया, यहां से P हट जाएगा। और लेटर को हटाने के बाद जो लेटर हमारे पास बच गए आप लोग लिख लीजिएगा भाई। टाइप 2 में कोडिंग विद अल्फाबेटिकल लेटर, भाई आपके दोस्त होंगे ना, उनसे पूछना ये क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएगा कि सर ने आपको क्या सिखाया है। लेटेस्ट क्वेश्चन बिल्कुल करा रहा हूं और टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। कोडिंग विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब क्वेश्चन में देखो भाई, बीच के लेटर को हटा दिया है, ये सबको क्लियर हो गया, लेकिन बीच के लेटर को हटाने के बाद जो लेटर यहां पर बच गए, यहां पर बच गया SAER। अब जो लेटर यहां पर बचा है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसको लेना है, उसके बाद जो आता है उसको लेना है, उसके बाद जो आता है उसको लेना है। अब यहां पर इन 4 अक्षरों में अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले A आएगा, उसके बाद E आएगा, उसके बाद R आएगा, उसके बाद S आएगा। देखो यहां पर AERS लिखा हुआ है। यहां पे अब गौर करना, 2 लेटर यहां पर बच गए थे, F और D। F और D में अंग्रेजी वर्णमाला में पहले D आता है, पहले D ले लिया, फिर F आता है, F ले लिया। यहां पर देखो DF लिखा हुआ है। अब यहां पर जो क्वेश्चन आपके पास जो लेटर बच गए, उस लेटर में आपको देखना है कि इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आएगा। तो इस 6 लेटर में सबसे पहले A आ जाएगा, A के बाद E आ जाएगा, E के बाद N आ जाएगा, N के बाद O आ जाएगा, O के बाद S आ जाएगा और S के बाद W आ जाएगा। AENOSW बनेगा और यही आपका राइट आंसर। आगे आगे किसी को नहीं भागना भाई, जैसे बताया है वैसे करना है। एक क्वेश्चन सर को कराने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर तुम बताओ।
क्लियर हुआ? सब लोगों का क्लियर है? बोलो बच्चों, सब लोग अगर क्लियर है तो सब लोग बताइए। है ना बढ़िया क्वेश्चन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सौरभ। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों को देखना है। एनटीपीसी करा देंगे ना मुकेश? सारा पार्ट कवर हो जाएगा। आप देखो ना, आज टॉपिक पढ़ लो और घर जाकर फिर देखना, है ना? अभी परेशान नहीं होना है, घर पे ही हो तुम लोग। जैसे क्लास खत्म होगी ना, वैसे एनटीपीसी का बुक लेकर बैठोगे, तुम्हें वो सारी चीजें दिख जाएगी जो सर करवा रहे हैं। टेंशन क्यों ले रहे हो? सर है ना तुम्हारे साथ। परेशान नहीं होना है, पढ़ना है टॉपिक को। परेशान रहोगे तो फिर पढ़ोगे कब? है ना? तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है। क्लियर है सब लोगों का? अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे। एक क्वेश्चन अब आप लोग बताइएगा मुझे। वीडियो का आगे का भाग आपको अगले वीडियो में मिलेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। वीडियो का बचा हुआ भाग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारे कुछ सोशल अकाउंट हैं, आप निश्चित रूप से जुड़े। ये फेसबुक पेज है और टेलीग्राम लिंक है, आप निश्चित रूप से जुड़ें। टेलीग्राम लिंक में तो निश्चित रूप से जुड़ जाएं। जितना भी खबर नोटिफिकेशन होगा हम यहीं पे प्रोवाइड करते हैं। और आप शेयर निश्चित रूप से किया कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा हमारा मनोबल उतना बढ़ेगा। आप शेयर निश्चित रूप से कीजिए। वीडियो का जो भी अगला भाग है, अगला क्लास है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, थैंक यू।